दोस्तों हम लोग आज पढ़ेंगे मेनली रूप से प्लासी का युद्ध पढ़ेंगे जो 23 जून 1757 को होता है। और ब्लैक होल और जिसको हम लोग कहते हैं काल कोठरी की घटना समझेंगे। इसको आखिर क्या था ब्लैक होल की घटना या काल कोठरी की घटना। तो मेनली रूप से आज इतना ही पढ़ने वाले हैं। और ये हमारा वीडियो का 7वां पार्ट है। 6 पार्ट अपलोड हो चुका है शुरू से। ये पूरा मॉडर्न हिस्ट्री पूरा शुरू से है। तो अगर आप नहीं देखे हो तो अगर आपको सिर्फ यही देखना है तो देख सकते हो। अगर आपको पूरे देखना है तो आप स्टार्टिंग से सब पार्ट बाय पार्ट करके है और वैसे भी देख सकते हो। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। अब मेनली रूप से तो डायरेक्ट वहाँ स्टार्ट करेंगे नहीं, तो पहले देखते हैं कि अंग्रेजों का बंगाल विजय किस प्रकार से क्या होता है, हर चीज़ को समझेंगे। तो 18वीं शताब्दी तक बंगाल जो है भारत का सबसे समृद्ध प्रांत था। आपको मालूम होगा 1732 ईस्वी में बंगाल के नवाब ने अलीवर्दी खां को, जो बंगाल का नवाब था, वो अलीवर्दी खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। किसको नियुक्त किया? अलीवर्दी खां को किया, बंगाल के नवाब। 1740 ईस्वी में अलीवर्दी खां ने बंगाल के तत्कालीन नवाब सरफराज खां को पराजित कर बंगाल का नवाब बन गया। और जो क्या किया, जो अलीवर्दी खां जो है, जो बंगाल का जो तत्कालीन जो नवाब था ना, जिसका नाम था सरफराज खां, उसको हरा करके ये बंगाल का नवाब बन जाता है। क्योंकि अलीवर्दी खां एक योग्य व्यक्ति था, वह अंग्रेज को नियंत्रित करने में सफल रहा। उसने यूरोपीय की तुलना मधुमक्खी से करते हुए कहा कि यदि उन्हें ना छेड़ा जाए तो वे शहद देगी, और यदि छेड़ दिया जाए तो काट काट कर मार डालेगी। तो ये सवाल आता है एग्जाम में दोस्तों, पूछ देगा कि कौन कहा था ये। तो ये अलीवर्दी खां ने कहा था। ठीक है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई। उसके बाद इसका नाती यानी जिसका नाम था सिराजुद्दौला, ये बंगाल का नवाब बनता है। अब समझते हैं हम लोग सिराजुद्दौला के बारे में। इसका कार्यकाल जो है वो 1756 से लेकर 57 तक है। सिराजुद्दौला एक युवा एवं जोशीला नौजवान था। सिराजुद्दौला के नवाब बनते ही उसके विरोधी उसके विरुद्ध हो गए। उसके विरोधियों में उसका मसेरा भाई था, उसका नाम था शौकत जंग। उसका मसेरा भाई था यानी अपना ही विरोधी हो गया, उसका नाम था शौकत जंग। और इसकी मौसी थी घसीटी बेगम। इसकी मौसी थी घसीटी बेगम और इसका मसेरा भाई था शौकत जंग। ये मेनली रूप से ज़्यादा प्रमुख था विरोधी में। जैसे मैंने ये बना अपना जो इसका था वो विरोधी हो गया। और जो ये शौकत जंग था ना, ये पूर्णिया का नवाब था। बिहार में पूर्णिया है ना, तो ये देखिए सवाल बिहार स्पेशल के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। पूछेगा कि पूर्णिया का नवाब कौन था, ठीक है ना। तो ये शौकत जंग उसी समय में, जिस समय का बात कर रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं। सिराजुद्दौला के शासनकाल में अंग्रेजों ने कोलकाता की किले बंदी शुरू की। अंग्रेज फ्रांसीसियों से रक्षा के लिए कोलकाता की किले बंदी शुरू किए थे। तो ये सवाल बन सकता है कि किसके शासनकाल में अंग्रेजों ने कलकत्ता के किले बंदी शुरू किया था, बाउंड्री शुरू किया था। अब आगे समझते हैं। लेकिन अंग्रेज ने बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला से आदेश प्राप्त नहीं किया था। ये क्या किया, घेरने तो लगा, मगर जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, उससे तो कुछ पूछवे नहीं किया, उससे आदेश नहीं मांगा। सिराजुद्दौला अंग्रेज के दस्तक के दुरुपयोग के कारण नाराज था। जो पास बनवा लिया था ना, अंग्रेज लोग पास बनवा लिया था कि इस प्रकार से आप इतना सारा व्यापार कर सकते हो, ये सब कर सकते हो। अब देखो किला बंदी कर रहा है ये, तो ये आदेश प्राप्त किया नहीं, तो एक प्रकार से दुरुपयोग कर रहा था। तो नाराज होता है कौन? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को काम रोकने का आदेश दिया। तो अंग्रेजों की बात नहीं मानने पर 15 जून 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला ने कोलकाता पर आक्रमण कर दिया। उसने फोर्ट विलियम को घेर लिया। सिराजुद्दौला ने कोलकाता का नाम बदलकर अलीनगर रख दिया। भी आए सवाल ये कि कोलकाता का नाम बदलकर क्या रखा गया था? अलीनगर। तो क्या किया था एक प्रकार से ये जो फोर्ट विलियम है उसको घेर लेता है, कोलकाता का नाम बदल देता है। इस प्रकार सिराजुद्दौला ने कोलकाता मानिक चंद के जिम्मे सौंप दिया। वह स्वयं मुर्शिदाबाद लौट गया। जो बंगाल की राजधानी थी मुर्शिदाबाद, वहाँ चला गया। तो देखा ना कितना खतरनाक काम किया ये। मतलब कलकत्ता का नाम क्या बदल दिया? अलीनगर रख दिया। और किसके जिम्मे में सौंपा? मानिक चंद, उसका नाम था मानिक चंद। इसके जिम्मा में सौंप दिया। कौन? सिराजुद्दौला। क्या सौंपा? कलकत्ता को सौंप दिया। और खुद कहाँ चला गया? मुर्शिदाबाद, जो कि बंगाल की राजधानी होती थी। अब यहीं पर समझो ब्लैक होल एवं काल कोठरी की घटना। कोलकाता पर आक्रमण के दौरान ऐसा माना जाता है ऐसा कि सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया। अगले दिन इसमें केवल 23 लोग बचे थे। इनमें एक हालवेल नाम था, उसका नाम था हालवेल। इसको नाम याद रखेगा, हालवेल नामक व्यक्ति था। इसी ने मद्रास भागकर इस घटना का जिक्र किया।
यह घटना सत्य नहीं है क्योंकि हालवेल के अलावा इसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता। और मेनली रूप से ऐसा है ना, ये अंग्रेज करवाया था, ये अंग्रेज अपना इज्जत बचाने के लिए ऐसा बोला कि घटना सच नहीं है, ऐसा कुछ हुआ नहीं था, है ना। अपना अंग्रेज जो है ना अपना इज्जत बचाने के लिए ऐसा किया था, बट चांस तो है कि सही हुआ था। अब आगे देखते हैं जो प्लासी का युद्ध, जो प्लासी का युद्ध रहता है ना, ये मेनली रूप से एक धोखा रहता है। इसमें योजना बनाता है अंग्रेज, इसके द्वारा ये मतलब कि धोखा देता है एक प्रकार से। अब समझते हैं। अब सिराजुद्दौला क्या किया, ब्लैक होल जो घटना हुआ 146 आदमी को बंद कर दिया जेल में। अब बंद कर दिया तो गुस्सा आया अंग्रेज को, तो क्या किया, मतलब इससे बदला लेने के लिए, सिराजुद्दौला से बदला लेने के लिए अंग्रेज जो था ना, उसका नाम था अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव ने एक योजना बनाई। उसने सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था, मीर जाफर, है ना। मीर जाफर, फिर बंगाल का सेठ था जगत सेठ, और राय दुर्लभ, अमीन चंद को अपनी ओर मिला लिया। ये सबको क्या किया, ये चाल चला। ऐसा लगा भाई सिराजुद्दौला तो ऐसे है होने वाला, पराजित तो होने वाला हमसे है नहीं, तो एक चाल चला। कौन, लॉर्ड क्लाइव, एक योजना बनाया, चाल चला, और जो सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर, उसको अपने तरफ ले लिया। सेनापति को ले, मेन सेनापति होता है, सेनापति को ले लिया। बंगाल का जो सेठ है, जगत सेठ है, राय दुर्लभ, अमीन चंद, ये सब नाम याद रखना पड़ेगा आपको, ओके। इसके साथ ही शौकत अली और जो उसका मौसी थी घसीटी बेगम को भी ये क्या किया, लॉर्ड क्लाइव अपनी ओर कर लेता है। ये सोचो, इसका सब तो उधर ही हो गया, तो जाहिर सी बात है प्लासी का युद्ध तो हारेगा ही। तो प्लासी का जो युद्ध है ना, इसका स्मॉल डेट से याद रखिएगा, 23 जून 1757। तो क्या हो गया, अब ये कौन कौन इसका तरफ हो गया, इसका सेनापति हो गया, इसका जो मसेरा भाई था वो हो गया, घसीटी बेगम मौसी उसकी हो गई, इसके अलावा बंगाल का सेठ भी किधर हो गया, अंग्रेज की तरफ, लॉर्ड क्लाइव की तरफ हो गया। 23 जून 1757 ईस्वी को मुर्शिदाबाद से 22 मील दूर प्लासी नामक गांव में दोनों सेनाएं आमने सामने थी। जो उसका राजधानी तो मुर्शिदाबाद था ना, तो मुर्शिदाबाद से लगभग 22 मील दूर प्लासी नामक एक गांव था। इसी में दोनों की सेना, इधर से इसका सेना सिराजुद्दौला का, उधर से अंग्रेज की सेना, दोनों आमने सामने हो गया। प्लासी जो है ना वो बंगाल के नदिया जिले में है। ये भी सवाल पूछता है कि प्लासी जो है कहाँ है, तो बंगाल के नदिया जिले में है। नदिया एक द्वीप है जहाँ चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। ये तो पूछेगा प्लासी कहाँ था, तो ये बंगाल के नदिया जिले में था, और मुर्शिदाबाद से 22 मील दूर था प्लासी गांव। इसी में दोनों सेनाएं आमने सामने हो गया। यहीं पर अंग्रेज एवं बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला के बीच में प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, लॉर्ड क्लाइव, वही ना सबको मिलाया। जबकि बंगाल की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, सिराजुद्दौला खुद कर रहा था। प्लासी का युद्ध एक धोखा था, है ना, युद्ध नहीं था ये। मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को धोखा दिया। मीर जाफर क्या किया, सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया, अपना मालिक को धोखा दे दिया, अपना राजा को ही धोखा दे दिया। और प्लासी के युद्ध में अंग्रेज का क्या हुआ, विजय हो गया, अंग्रेज जीत गया। सिराजुद्दौला को मीर जाफर के पुत्र मीरन मार दिया। अब क्या किया, अब धोखा तो हो गया, आखिर सिराजुद्दौला का मारा कौन, तो ही मीर जाफर का बेटा रहता है, उसका नाम रहता है मीरन। उसका नाम क्या रहता है, मीरन। मीरन मार देता है किसको, सिराजुद्दौला को। लॉर्ड क्लाइव जब मार देता है तो क्या करता है लॉर्ड क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना देता है। तो मीर जाफर अंग्रेजों का कठपुतली नवाब बन गया। अब अंग्रेज बनाया है तो कुछ बोलेगा मीर जाफर, औकात है इसका, तो क्या बन गया, ये कठपुतली बन गया अंग्रेज का। चलो अब आगे देखते हैं। तो अंग्रेजों ने मीर जाफर से ज़बरदस्ती कर बंगाल का पूरा खजाना ले लिया। अब यही हो ही गया, कुछ कर सकता है। अब इसके हाथ में चला गया। तो प्लासी के युद्ध के कारण नई राजनीतिक शक्ति का उदय हुआ। यहाँ नई शक्ति थी कंपनी बहादुर, यानी कंपनी बहादुर कहने का मतलब हो गया ना, कंपनी अब बहादुर बन गई थी ना, यहाँ से जो था उसको भी खत्म कर दिया। आई कठपुतली मीर जाफर जो कठपुतली ही हो गया, इसी के अधीन हो गया, जो कह रहा है वही करेगा। तो अब नया शक्ति कौन उभरा प्लासी के युद्ध के कारण, ये कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी उभरी। अब यहाँ से थोड़ा सा मीर कासिम के बारे में पढ़ना है, फिर हमारा वीडियो खत्म हो जाएगा। मीर कासिम के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो 1760 से 64, 27 सितंबर 1760 ईस्वी को अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटा करके, जो मीर जाफर था ना उसको हटा करके इसका दामाद, इसका नाम था मीर कासिम। मीर कासिम कौन था, मीर जाफर का दामाद था, इसको बंगाल का नवाब बना दिया। इसके लिए मीर कासिम ने अंग्रेजों को, जो मीर कासिम रहता है ना वो अंग्रेज को वर्धमान, मिदनापुर एवं चटगांव का जिला उपहार में दिया। कौन दिया, मीर कासिम दिया, ठीक ना, कौन दिया, मीर कासिम दिया। मीर जाफर कौन था, याद है आपको, है ना, वो सिराजुद्दौला का सेनापति था।
ठीक ना। तो ये मतलब कि जो मीर जाफ़र का ही कौन था, ये दामाद था। कौन? ये मीर कासिम। ये बंगाल का नवाब बन गया। तो बंगाल का नवाब बना तो अंग्रेजों को क्या दिया, ये उपहार के तौर पे बर्धमान, मिदनापुर, चटगांव ये उपहार में दे दिया। मीर कासिम ने 5 लाख रुपया नगद ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया। इसके अलावा उपहार में तो देवे किया, इसके अलावा 5 लाख रुपया भी देता है नगद। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को देता है। मीर कासिम चूंकि एक योग्य व्यक्ति था, इसने बंगाल में सुधार का प्रयास किया। इसने कई प्रशासनिक एवं आर्थिक नीतियों में बदलाव लाया। जैसे इसने बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से बदल करके कहाँ ले गया, मुंगेर में स्थापित किया। ये मीर कासिम ने मुंगेर में एक बंदूक का कारखाना स्थापित कराया। ये सिर्फ राजधानी नहीं बदला मुर्शिदाबाद से मुंगेर में, ये मुंगेर में क्या किया कि एक बंदूक का कारखाना भी स्थापित कराता है, मगर अंग्रेजों को पता चल जाता है। कुछ जैसे कि यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट होता है ना, जो हम मतलब हमको लगता है कुछ ऐसा जो मतलब हम नहीं जानते ना, वहाँ लिख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ कि अंग्रेजों का सबसे बड़ा विद्रोह किसने किया था, तो औरंगजेब ने किया था। बम्बई के गवर्नर तक विरोध किया। ठीक है, वो सब छोड़ो, मेन यहाँ पॉइंट इसको याद रखना। वो कुछ हम सुनते हैं तो कुछ ऐसा लिखते हैं। तो मीर कासिम ने भारतीय व्यापारियों पर से आंतरिक कर जो चुंगी लगता था ना, टैक्स लगता था, उसको समाप्त कर दिया। किस पे? भारतीय व्यापारियों पर से। इन सब कारण से अंग्रेजों ने मुंगेर पर आक्रमण कर दिया। एक तो वहाँ हथियार का कारखाना खोल दिया, सब जो भारतीय व्यापारी था उसको आंतरिक कर समाप्त कर दिया। उसको लगा यार अंग्रेज कर सकता है, अंग्रेज कर रहा है तो हम लोग इंडियन क्यों नहीं। तो मीर कासिम अंग्रेज से पराजित हो गया। जब वो क्या हुआ, जब उस पर आक्रमण कर दिया तो मीर कासिम क्या हो गया, पराजित हो गया और वो अवध की ओर चला गया। मीर कासिम ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय एवं अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ मिलकर एक संगठन बनाया। मीर कासिम क्या किया, ये शाह आलम द्वितीय जो मुगल सम्राट था उसका नाम था शाह आलम द्वितीय, और अवध के नवाब था शुजाउद्दौला, इसके साथ मिलकर क्या किया। देखो नाम में कन्फ्यूज नहीं होना है, ये था सिराजुद्दौला था ना, सिराजुद्दौला जो इसी का ना सेनापति था मीर जाफ़र, और यहाँ पर है शुजाउद्दौला, तो ये डॉट में नहीं रहना है। तो मीर कासिम ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय एवं अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ मिलकर एक संगठन बनाया। कौन बनाया? मीर कासिम बनाया। जब हरा दिया, तब हरा दिया तो कहाँ भागा, ये अवध की ओर भागा। जब अवध की ओर भागा तो अवध के नवाब शुजाउद्दौला फिर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर एक योजना बनाया, एक संगठन बनाया। अब क्या हुआ, शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम जो है ना, जो बंगाल का नवाब था मीर कासिम, और शुजाउद्दौला, जो कि ये शुजाउद्दौला कहाँ का नवाब था, ये अवध का नवाब था। कन्फ्यूजन नहीं होना है, सिराजुद्दौला वो बंगाल का था ना, ये शुजाउद्दौला ये अवध का नवाब, शाह आलम द्वितीय ये क्या था, ये मुगल सम्राट। तो इस संगठन का मुकाबला अंग्रेजों के साथ बक्सर के युद्ध में होता है। ये जो है ना, ये तीनों बेचारा लड़ता है बक्सर के युद्ध में। अब बक्सर ये युद्ध में तो हारता ही है। तो अगला जो है हमारा वो बक्सर का युद्ध है, मगर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो रहने देते हैं। हम लोग अगला वीडियो में बक्सर का युद्ध पढ़ेंगे। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट पढ़ लिए, ब्लैक होल की घटना पढ़ लिए और प्लासी का युद्ध पढ़ लिए। तो इतना सा पॉइंट को आप अच्छे तरीक़े से लिखो और इसका नोट्स बना लो। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में बक्सर के युद्ध के साथ में 1764 में जो होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।